Hello, dear friends, and welcome to a knowledge enriching session with Dr. Sanjay Biani, Academic Director, Biani Group of Colleges. Dr. Biani, welcome to today's session. Good morning. Good morning, sir. I wanted to ask you कि हम ब्रेन और हार्ट दो वाइटल ऑर्गन्स भी हैं और इनकी फंक्शनैलिटी भी ऑर्गन्स के अलावा बहुत है हमारे लाइफ में। आप उस पर थोड़ा लाइट अगर डाल सकें और बता सकें कि इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे से। देखिए, पूरा ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन बॉडी, इसमें यही दो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मुझे लगता है अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग में से अगर ये दो चीज़ें निकाल दे तो उसकी बॉडी की कोई वैल्यू खास बचती नहीं है। सो माइंड और हार्ट और बुद्धि, इंटेलेक्ट, इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ जाए तो मुझे लगता है हम बहुत ही आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि जब हमने इसकी साइकोलॉजिकली और इसकी बायोलॉजिकली जब स्टडी की तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो ब्रेन है, इट्स ए वेरी प्रीसियस थिंग, वेरी प्रीसियस थिंग। इट इज़ हाईली मिसयूज्ड, हाईली अनयूज्ड, एंड एज फार एज वैल्यूशन इज़ कंसर्न, इट इज़ मोर देन 100 करोड़। हमारा माइंड बहुत ही प्रीसियस है। सेकेंडली, एज फार एज आवर हार्ट इज़ कंसर्न, वेयर वी गेट इमोशंस एंड फीलिंग्स, so heart is also very powerful tool with human beings. As far as valuation is concerned, you will surprised to know the total valuation is more than 1000 crore. It means human brain and human heart is very, very precious thing in this earth. But unfortunately it is scientifically and it is psychologically explained that it is highly misused, highly unutilized. Scientist says कि in our entire life we are using only 2% of our heart and brain power, and as far as the psychology is concerned, again a surprising fact is there that 90% we are thinking negatively. That's why its exact utilization is around 0.2%. So अब ये प्रश्न आता है कि ये कैसे हम इसको यूटिलाइज करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, आई वांटेड टू आस्क यू कि क्यों, मतलब आप जब ये कह रहे थे कि हम यूज़ नहीं कर पाते हैं तो क्यों हम नहीं कर पाते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, और इन फैक्टर से कैसे डील किया जा सकता है, कैसे हम अपने हार्ट और ब्रेन को एक साथ तालमेल में बिठा के ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हार्ट और की बात बताता हूँ कि हार्ट को हम लोग क्यों प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। वैसे मुझे लगता है कि इस दुनिया में नॉलेज जो है ना वही सब कुछ है। इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा ज्ञान ही सब कुछ है, नॉलेज ही सब कुछ है। और ये नॉलेज यानी ज्ञान दिखता नहीं है। हमारा ब्रेन दिखता है लेकिन ब्रेन में इंटेलेक्ट नहीं दिखता। हमारे सेंसेस दिखते हैं पर सेंसेस के अंदर जो हमारा माइंड है, जो माइंड पूरी बॉडी में घूम रहा है, सेंसेस के साथ है पूरी बॉडी में, दैट इज़ इनविजिबल। सो वेरी प्रीसियस बट स्टिल इट इज़ इनविजिबल। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हार्ट क्यों हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। क्योंकि हम लोग माइंड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। माइंड और हार्ट की आज रिलेशनशिप मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने इनको बहुत गौर से पढ़ा और मैंने गौर से इसकी स्टडी की और मैंने समझा और कुछ लाइनें लिखी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इन दोनों की रिलेशनशिप को आप समझ जाइए तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमारा माइंड से हम फ्री होंगे ना, हम हार्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये माइंड जो है ना वो हमें हार्ट से की तरफ नहीं जाने देता और उसे रोक देता है। तो जब अगर हमने माइंड को अगर थोड़ा सा कंट्रोल में ले लिया तो हार्ट अपना फंक्शन करेगा और हम दुनिया में वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। क्योंकि 90% वही चीज़ें हमारे साथ होती है जो हमारा माइंड और हार्ट फील करता है और सोचता है। तो हमने गौर से लिखा, शायद आपको इससे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए कि वास्तव में माइंड क्या है और हार्ट क्या है। क्योंकि जब तक ये समझ भी नहीं आएंगे हाउ वी विल अंडरस्टैंड। तो हमने कुछ लाइनें लिखी, मैं जिसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक कविता के रूप में हमने लिखा था, मन तुम ईर्ष्या हो, तुम प्रतिस्पर्धा करते हो, हृदय तुम प्रेम करते हो, तुम श्रद्धा से भरे हुए हो। मन तुम असंतुष्टि और शिकायत करते हो, लेकिन हृदय तुम संतुष्टि और धन्यवाद बोलते हो। मन तुम लेना और शक करना जानते हो, लेकिन हृदय तुम देना और भक्ति करना जानते हो। मन तुम चाहत हो, बेसब्री हो, लेकिन हृदय तुम त्याग और सब्र हो।
मन तुम शब्द हो, बदला हो, लेकिन हृदय तुम दया हो, तुम करुणा हो, जो कि बेस हो। प्रश्न तुम उत्तर हो, कारण हो, परिणाम हो, हृदय तुम भावना हो, संवेदनाएं हो। मन तुम बंधन हो, निर्भरता हो, हृदय तुम मुक्ति हो, तुम स्वच्छंदता हो। मन तुम शब्द हो, इनकार हो, लेकिन हृदय तुम खामोशी हो और स्वीकृति हो। मन तुम कमजोरी हो, अंकों की होड़ हो, लेकिन हृदय तुम ताकत हो और अनुभव का नाम हो। मन तुम कर्तव्य हो, होड़ हो, लेकिन हृदय तुम दायित्व हो, जिम्मेदारी का नाम हो। मन तुम इस सोसाइटी में नर हो, अग्नि हो, लेकिन हृदय तुम इस सोसाइटी में नारी हो, पानी हो। शायद अगर इस अंतर को अगर हम अच्छे से समझ ले तो हमें समझ में आएगा कि मन जो है वो कितना पावरफुल है, और अगर मन को अगर हम जीत सके तो हम हृदय तक पहुंच सकते हैं। सो मन इज़ ए वेरी पावरफुल। मुझे लगता है जितनी भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, बिखराव है, वो मन की वजह से है। तो अगर हमने मन को नियंत्रण करना सीखा, जिससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस भी दिए थे, हाउ टू कंट्रोल अवर मन। तो मन से अगर हम फ्री होंगे तो हम हार्ट की तरफ पहुंचेंगे, और जब हार्ट की तरफ पहुंचेंगे तो हैप्पीनेस की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि दिल जो है वो स्वच्छंद रहना चाहता है, उड़ना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, श्रद्धा से भरा हुआ है। पर हम सब लोग आजकल हृदय तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हमारी जो एबिलिटी है वो एबिलिटी फ्लरिश नहीं हो पाती और हम आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर। बहुत ब्यूटीफुली आपने और बहुत सिंपल शब्दों के प्रयोग से आपने दोनों का ना केवल डिफरेंस बताया है, बल्कि आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये तक बताया है कि आपके लिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को वैल्यू करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना अपने माइंड को इम्पॉर्टेंस देना ज़रूरी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। आई होप आज आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट ऑन दिस पेज. Also, for more comments, you can log on to www.gurukpu.com or www.bianicolleges.org. Thank you once again and hope to see you soon. Bye-bye. Thank you very much.